हेलो, वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग डीएफए का और एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, डिज़ाइन अ डीएफए ओवर इनपुट सिंबल्स ए कॉमा बी सच दैट द स्ट्रिंग एक्सेप्टेड मस्ट एंड विथ अ स्ट्रिंग डब्ल्यू। इससे पहले वाले एग्जांपल में हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रिंग मस्ट स्टार्ट विथ अ स्ट्रिंग डब्ल्यू, और अब हम लोग एंडिंग विथ वाला केस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले केस को देख लिया जाए। यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू है बी, यानी कि यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे छोटे स्ट्रिंग से। जैसे हम एक लैंग्वेज, इस लैंग्वेज में कौन कौन से स्ट्रिंग आ सकते हैं। सबसे पहले तो एक छोटा स्ट्रिंग आएगा बी, उसके बाद ए बी आ सकता है, बी आ सकता है, एंड सो ऑन। कई सारे स्ट्रिंग्स इसमें आ सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग को डीएफए बनाने का सबसे पहला रूल पता है कि हम लोग को इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करना है और सबसे छोटे स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाना है। इस यहाँ पे सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या है, बी। तो यानी कि अगर हम लोग इनपुट एक बी देते हैं तो हम फाइनाइट ऑटोमेटा अपना स्टेट चेंज करेगा। उसके बाद फिर एक इनपुट बी देते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा अपना स्टेट चेंज करके Q2 पे जाएगा। और इस Q2 को हम लोग फाइनल स्टेट बनाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग वैलिड हो गई, यहाँ पे हम लोग को दो बी मिल चुके हैं। और इस कंडीशन में हम लोग को ये भी देखना है कि अगर स्टार्टिंग में हम लोग को ए मिलता है तो स्टार्टिंग में हम लोग को जितनी बार भी ए मिले वो स्ट्रिंग वैलिड रहेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को एंडिंग चाहिए बी से। अब स्टार्टिंग में जितनी बार भी ए आए उसके बाद अगर दो बी आता है तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना ही होना है। और अगर फाइनल स्टेट की बात करें तो फाइनल स्टेट पे हम लोग लगा देंगे बी का एक लूप। क्यों? क्योंकि फाइनल स्टेट पे बी जितनी बार भी आए ये एंडिंग बी से ही होगा। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था कि फाइनल स्टेट में हम लोग ए और बी दोनों का लूप लगाते थे। क्यों? क्योंकि उसमें कंडीशन थी कि स्टार्टिंग में हम लोग को कोई एक सिंबल चाहिए होगा। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो अगर ए और बी दोनों का लूप लगता है तो हम लोग का जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को एंडिंग में डबल बी चाहिए, और अगर बी के बाद फिर एक ए आ जाता है तो हम लोग का जो स्ट्रिंग बनना था वो इनवैलिड हो जाएगा। और अब जैसा कि आप लोग को पता है कि डीएफए एक कंप्लीट सिस्टम है, तो आइए अब इसको कंप्लीट किया जाए। क्यू नॉट को देखा जाए तो यहाँ पे ए का ट्रांजिशन भी हम लोगों ने दिखा दिया है, बी का भी ट्रांजिशन दिखा दिया है। Q1 पे हम लोगों ने बी का ट्रांजिशन दिखा दिया। अगर Q1 पे ए आता है तो Q1 पे ए आता है तो हम लोग को इसको उस स्टेट पे भेजना है जहाँ से इसको दो बी उसके बाद मिल सके, और वो स्टेट कौन सा है, Q0। इसलिए अगर Q1 पे ए मिलता है तो हम लोग उसे Q0 पे भेज देंगे। क्यों? क्योंकि उसके बाद फिर दो बी मिल सकता है। और अगर Q2 पे बात की जाए ए की, तो Q2 पे भी अगर ए मिलेगा तो हम लोग उसको ऐसे स्टेट पे भेजेंगे जहाँ जहाँ से उसको दो बी दोबारा मिल सकता है। तो वो स्टेट कौन सा है, Q0। और यहाँ पे और एक कंसेप्ट है, यहाँ पे डेड स्टेट का कोई कंसेप्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, समझ लीजिए ए बी, अगर यहाँ पे स्ट्रिंग बी से एंड होना है और इसके बाद अगर फिर से एक ए आ गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि दोबारा हम लोग को दो बी नहीं मिल सकता। इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स ऑर्डर में जाते हैं, जहाँ से उस ए को वहाँ पे भेजते हैं जहाँ से हम लोग को दो बार दोबारा बी मिल सकता है। इसीलिए ऐसे टाइप के डीएफए में डेड स्टेट का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। अब सेकंड वाले की बात की जाए तो यहाँ पे हम लोग को कौन कौन से सब स्ट्रिंग मिल सकते हैं, एंडिंग विथ ए बी, यानी कि सबसे छोटा जो सब स्ट्रिंग मिलेगा वो होगा ए बी। उसके बाद ए बी हो सकता है, बी ए बी हो सकता है, एंड सो ऑन। तो चलिए इसका डीएफए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करते हैं Q0, और सबसे छोटे स्ट्रिंग को हम लोग एक्सेप्ट करवाते हैं। सबसे छोटा स्ट्रिंग है ए बी, यानी कि अगर Q0 पे ए मिलता है तो हम लोग स्टेट चेंज करके Q1 पे आते हैं, और Q1 पे बी मिलता है तो हम लोग स्टेट चेंज करके Q2 पे जाते हैं, जो कि होगा हम लोग का फाइनल स्टेट। और अगर Q अब आइए इसको सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। अगर Q0 पे बी मिलता है तो क्या करेंगे, Q0 पे बी मिलता है तो यहाँ पे हम लोग बी का लूप लगा देंगे, क्योंकि ए बी से पहले जितनी बार भी बी आए उससे हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग का स्ट्रिंग वैलिड रहेगा। और Q1 पे हम लोगों ने बी का ट्रांजिशन दिखा दिया, और Q1 पे अगर ए आता है तो हम लोग को इसे कहाँ भेजना है। तो अगर Q1 पे ए आता है तो Q1 पे जितनी बार भी ए आए, लेकिन Q1 के बाद अगर बी आता है तो ये फाइनल स्टेट पे जाता है। यानी कि यहाँ पे हम लोग Q1 पे ए का लूप लगा सकते हैं, क्योंकि इससे हम लोग की स्ट्रिंग वैलिड ही रहेगी। क्योंकि जितनी बार भी ए आए, अगर उसके बाद एक बी आ गया तो हम लोग को एंडिंग में ए बी मिल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग
Q1 पे A का सेल्फ लूप लगा देते हैं। और अगर Q2 पे अगर हम लोग को A मिलता है तो हम लोग को इसको ऐसे स्टेट पे भेजना है जहाँ से इसको उसके बाद B मिल सके, और वो स्टेट कौन सा है? Q1। यानी कि अगर Q2 पे A मिलता है तो हम लोग इसे Q1 स्टेट पे भेज सकते हैं, और अगर Q2 पे B मिलता है तो हम लोग इसको ऐसे स्टेट पे भेजेंगे जहाँ से इसको फिर आगे A और B फिर से मिल सके, और वो स्टेट कौन सा है? Q0। क्यों? क्योंकि अगर Q0 पे B मिला, उसके बाद A आया और उसके बाद फिर B आया, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। इसीलिए अगर Q2 पे हम लोग को B मिलता है तो हम लोग इसको भेज देंगे Q0 पे। और अगर एग्जाम्पल 3 वाले की बात की जाए तो जो सबसे छोटा स्ट्रिंग हम लोग को लैंग्वेज में मिल सकता है वो होगा BAB। उसके बाद फिर AABAB, BABAB एंड सो ऑन, कई सारे ऐसे हो सकते हैं जिसके एंडिंग में हम लोग को BAB मिले। तो अगर इसके लिए हम लोग DFA डिज़ाइन करेंगे तो सबसे पहले हम लोग इनिशियल स्टेट Q0 बनाते हैं और सबसे छोटे स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाते हैं। यहाँ पे सबसे छोटा स्ट्रिंग है BAB, यानी कि सबसे पहले हम लोग B को इनपुट लेंगे और स्टेट चेंज करेंगे। ऑटोमेटा हम लोग का स्टेट Q1 पे चला जाएगा। फिर यहाँ से A इनपुट लेंगे, उसको स्टेट चेंज करेंगे, इसको हम लोग Q2 पे भेजेंगे। और फिर यहाँ पे B इनपुट लेंगे और इसको हम लोग भेजेंगे Q3 पे, जो कि हम लोग का होगा फाइनल स्टेट। क्यों? क्योंकि हम लोग को जो एंडिंग में जो BAB चाहिए था वो हम लोग को मिल चुका है। और अब आइए इस DFA को कंप्लीट करते हैं। Q0 पे हम लोगों ने B का ट्रांजिशन दिखा दिया। अब Q0 पे अगर A आता है, Q0 पे अगर A आता है तो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे A का सेल्फ लूप लगा देंगे, क्योंकि BAB से पहले कुछ भी आए, कोई भी सिंबल आए, उससे हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग को एंडिंग में BAB मिलना ही मिलना है। और Q1 की बात की जाए तो अगर Q1 पे B आ जाता है, क्योंकि A का ट्रांजिशन तो हम लोगों ने दिखा दिया है, Q1 पे अगर B आ जाता है तो हम लोग इसका सेल्फ लूप लगा देंगे। क्यों? क्योंकि B के बाद फिर से हम लोग को AB मिल रहा है, जो कि हम लोग का कंडीशन लास्ट में BAB को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि हम लोग को ये BAB स्ट्रिंग मिलेगा। और Q2 की बात की जाए तो अगर Q2 पे हम लोगों ने B का ट्रांजिशन दिखा दिया, अगर Q2 पे हम लोग को A मिलता है तो हम लोग को इसे ऐसे स्टेट पे भेजना है जहाँ से इसको, अगर जैसे यहाँ पे हम लोग को A मिल गया, अब इसको हम लोग को ऐसे स्टेट पे भेजना है जहाँ से हम लोग को दोबारा BAB मिल सके, ताकि हम लोग का स्ट्रिंग वैलिड हो। और वो स्टेट कौन सा होगा? वो स्टेट होगा Q0। क्यों? क्योंकि उसके बाद BAB हम लोग को मिलेगा। यानी कि अगर Q2 पे A आता है तो हम लोग इसको Q0 पे भेजेंगे। और अगर Q3 की बात की जाए तो Q3 पे अगर A आता है तो हम लोग इसको ऐसे स्टेट पे भेजेंगे। अगर Q3 पे हम लोग को B मिलता है तो यानी कि जो हम लोग का सीक्वेंस बन रहा था, समझ लीजिए BAB, इसके बाद हम लोग को फिर एक A मिल जाता है। तो A मिल जाता है तो अब हम लोग को स्ट्रिंग को वैलिड करवाने के लिए फिर से एक B चाहिए, ताकि लास्ट में हम लोग को BAB मिल सके। तो अगर A को हम लोग Q3 पे अगर A मिलता है, उसको हम लोग स्टेट Q2 पे भेजें, तो उसके बाद इसको फिर से एक B मिलेगा और ये स्ट्रिंग फिर से एक्सेप्ट हो जाएगी। यानी कि हम लोग का ये जो कंडीशन है, हम लोग का स्ट्रिंग बन के आ रहा था BAB और लास्ट में हम लोग को एक A मिल गया, तो उसके बाद अगर फिर से एक B हम लोग को मिल जाए तो हम लोग को फिर से लास्ट में BAB मिल जाएगा। तो इसीलिए अगर Q3 पे हम लोग को A मिलेगा तो उसको हम लोग स्टेट Q2 पे भेजेंगे। और अगर Q3 पे B मिल गया तो हम लोग को इसको ऐसे स्टेट पे भेजना है, यानी कि हम लोग का स्ट्रिंग जो है BAB वो बन रहा था और लास्ट में हम लोग को अगर फिर से B मिल गया, तो अब हम लोग को स्ट्रिंग को वैलिड करवाने के लिए AB चाहिए। तो हम लोग को एक ऐसा स्टेट ढूंढना है जहाँ से इसको AB मिल सकता है, और वो स्टेट है Q1 के बाद A, फिर उसके बाद B। यानी कि अगर Q3 पे हम लोग को B मिलेगा तो इसको हम लोग भेजेंगे स्टेट Q1 पे। तो इसी के साथ ये DFA हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। इस DFA की एक प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें जो नंबर ऑफ़ स्टेट्स होंगे वो स्ट्रिंग के लेंथ से एक ज़्यादा होंगे। यानी कि अगर हम लोग के स्ट्रिंग का लेंथ n है तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टेट्स n+1 होंगे, जबकि पिछले वाले एग्जांपल में स्टार्टिंग विथ वाले में n+2 था। तो वो जो एक स्टेट है जो कम हुआ है वो है डेड स्टेट। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग का डेड स्टेट का कोई कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे हम लोग ये नहीं कह सकते कि नहीं अब स्ट्रिंग यहीं पे ख़त्म होगा, क्योंकि अगर BAB मिल चुका है तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे चल के हम लोग को फिर से दोबारा AB या फिर BAB नहीं मिल सकता। इसीलिए ये लूप में चलता रहता है, इसमें कोई डेड स्टेट नहीं होता है। सो थैंक यू, और अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जांपल्स।